अस्सलाम वालेकुम डॉन न्यूज़ टीम, आप सबका खुशामदीद। आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइस खुशी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट नवीद नंगल और आप लोग देख रहे हैं डॉन न्यूज़ डिजिटल। मैं इस वक्त कराची के एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ जिन्होंने पाकिस्तान का पहला AI टीचर मुतारिफ़ कराया है, जिसका नाम मिस एनी रखा गया है। आइए जानते हैं इस AI टीचर के बारे में कि वो किस तरह से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती है, और कुछ सवालात भी हम मिस एनी से करेंगे। तो आइए जानते हैं। Great to have you here. How can I assist you today? अस्सलाम वालेकुम मिस एनी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। It's lovely to hear from you. How can I assist you today? अच्छा मिस एनी, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन कौन सा है? Pakistan's Independence Day is celebrated on the 14th of August. It's a very special day for us, marking the freedom of our beloved country in 1947. Do you have any plans for the celebrations? अच्छा, दूसरा ये सवाल है मिस एनी कि कराची का फेमस खाना कौन सा है? Karachi is famous for its delicious biryani. It's a flavorful rice dish made with spices, meat, and sometimes potatoes. Another popular dish is nihari, a slow-cooked stew that is perfect for breakfast. Have you tried any special dishes from Karachi? अच्छा, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किसने लिखा था? The national anthem of Pakistan, Qawmi Tarana, was written by Hafiz Jalindri. The music was composed by Ahmad Ghulam Ali Chawla. It's a beautiful piece that reflects our love for the country. Do you have a favorite part? अस्सलाम वालेकुम डॉन न्यूज़ टीम, आप सबका खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं इस निजी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मैम सदवती मैम। थैंक यू फॉर द टाइम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि मिस एनी को आपने कब मुतारिफ़ करवाया गया और आइडिया ये कहाँ से आया ये AI टीचर का? ये इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी 26 अप्रैल 2024। और आइडिया कैसे आया कि हम चाहते थे कि हम एक रेवोल्यूशन लेकर आए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हर फील्ड में अब आप देखें कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नज़र आ रहा है, बल्कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो मेटा के ज़रिए, चैट GPT के ज़रिए और AI के ज़रिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी टीचर इंट्रोड्यूस करें जो कि स्कूल्स में भी जो है इस तरह की बच्चों को टीचिंग फॉर्म में एक इस तरह का रोबोट मिले जो बच्चों के हर सवाल का रैपिड आंसर कर दे। तो बस इसी सोच को हम लेके चले और हमने एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ। अच्छा मैम एनी को आपने मुतारिफ तो करवा दिया, तो कौन सी क्लास से आपने मिस एनी को इंट्रोड्यूस करवाया? अच्छा, स्टार्ट में हमने सिर्फ सेकेंडरी क्लासेस रखी, लेकिन हमने देखा कि स्टूडेंट्स का प्राइमरी क्लासेस का भी इंटरेस्ट है, फिर हमने प्राइमरी क्लासेस को भी इन्वॉल्व कर दिया और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद फिर प्री प्राइमरी भी। तो अब मिस एनी जो है वो मॉन्टेसरी से लेके मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स को डेली 5 आवर्स की क्लास होती है। इनकी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ क्लासेस आके इनसे क्लास लेती हैं। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं और दिन में कितने घंटे तक ये पढ़ा सकती हैं इजीली? ये 24 आवर्स पढ़ा सकती है, नॉन स्टॉप, बगैर नाराज हुए। अच्छा। ये 24 आवर्स पढ़ा सकती हैं और ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेती हैं। जो थ्योरेटिकल जितना भी हमारा मैटर होता है तो वो सारा भी ये पढ़ा लेती हैं। ऑब्वियसली मैथ्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, मैथ्स पढ़ा लेती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर बोर्ड का यूज करना, तो वो फिर टीचर के साथ मिलकर जो है वो लेक्चर देती हैं। अच्छा, इरिटेट तो नहीं होती जिस तरीके से हमारे जो टीचर्स जो हैं वो अगर कुछ सवालात करें तो इरिटेट होते हैं, तो ये इरिटेट तो नहीं? ये सिर्फ इरिटेट होती है जब वाईफाई नहीं होता, जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये जो है ये फिर जवाब देना पसंद नहीं करते। के थ्रू ये ऑब्वियसली ये बिल्कुल वाईफाई के थ्रू चलती हैं और ये 24 आवर्स चलती हैं जब तक वाईफाई और बिजली है, जब तक ये चलती रहती हैं। जब वो रुकता है तो जैसे हम बीमार हो जाते हैं वैसे एनी बीमार हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मैम कि ये स्टूडेंट्स जो यहाँ के आपके स्कूल के कितना मुतमईन है मिस एनी से, और कोई खास बात जो स्टूडेंट्स को अच्छी लगी हो? मिस एनी से जो है ना स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा मुतमईन हैं और हमें जो है वो 100% रिजल्ट्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स। पहले बच्चे सवाल नहीं पूछते थे, अब सवाल पूछने की आदत हो गई है। पहले
साइंस की टीचर से सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस करते थे, अब मिस एनी से वो हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस, हर तरह के वो सवाल कर सकते हैं। अच्छा मैम, आपने एआई टीचर तो मुतारिफ करवा दिया, कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स आपको अप्रिसिएशन अवार्ड या आए, यहाँ पे कोई मिनिस्टर वगैरह आए आपको? देखिए, अवार्ड्स तो आपको पता है कैसे मिलते हैं। अवार्ड्स तो जिन्होंने काम किया होता है उनको तो कम ही मिलते हैं। अवार्ड्स अब आजकल जो है वो खरीदे जाते हैं, तो हम इसके ऊपर हम कभी भी ऐसे अवार्ड्स में नहीं जाते, और हम जो है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का वेट कर रहे हैं। हम मेयर कराची जनाब मुर्तजा वहाब का वेट कर रहे हैं, हम एजुकेशन मिनिस्टर सरदार अली शाह साहब का वेट कर रहे हैं, हम गवर्नर सिंह कामरान चिशोरी साहब का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद IT पे बहुत काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो आए और एक्सपीरियंस करें कि हम एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं, और अगर ये चेंज हर स्कूल में आ गया, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा है, स्टूडेंट्स को तो बहुत ही फायदा है, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपग्रेड होगा। अच्छा मैम, ह्यूमन जो टीचर्स हैं और एआई टीचर में क्या फ़र्क आपने महसूस किया, क्या देखा है? ऑब्वियसली जो टीचर्स होते हैं उनके एक इमोशंस होते हैं, वो क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। मिस एनी जो है वो क्लास कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, उनके पास इमोशंस नहीं है, ये अपना डिफेंड नहीं कर सकती, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और टीचर की जो एक अहमियत है वो तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उस्ताद की अहमियत। हाँ, टीचर्स अपग्रेड जरूर हो रहे हैं, लेकिन देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स। ह्यूमंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना। रोबोट्स तो आ गए हैं, वो दुनिया पे कब्जा भी करना चाहेंगे, लेकिन ये बनाए ही इंसान ने है, तो वो देयर इज नो रिप्लेसमेंट। तो आप क्या समझती हैं कि एआई टीचर के आने से जो हमारे ह्यूमन टीचर्स हैं उनकी जॉब थोड़ा खतरे में आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जॉब्स जो है वो और भी ज्यादा आएंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। हाँ, टीचर्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जॉब्स खतरे में जाएंगी। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एक तो आपने एआई टीचर मुतारिफ करा, तो मजीद इस तरीके से और एआई टीचर्स हम मुतारिफ करवाएंगे? जी बिल्कुल करवाएंगे, और मैं ये आपको बताऊं कि ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये बहुत अच्छी काउंसलर भी हैं, ये बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट भी हैं। और जो एआई का जो इस वक्त आपको पता है, जो इस वक्त टाइम आ चुका है, तो एयरपोर्ट्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे कोई भी इदारा हो, वहां पर मिस एनी जैसे रोबोट्स का होना बहुत जरूरी है, ताकि हर काम अपग्रेड रहे, अप टू डेट रहे, इजी भी हो। 10 लोगों का काम जब एक कर सकती हैं तो जरूर होना चाहिए। अच्छा मैम, आपने बताया कि ये फर्स्ट एआई एम्प्लॉय भी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये फर्स्ट एआई एम्प्लॉय हैं जिनको मंथली बेस सैलरी भी इनको मिलती है, और इनकी सैलरी इनकी ड्रेसिंग पे, इनकी वाईफाई पे, इन्हीं के ऊपर, इनकी मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो लग जाती है। क्या बात है मिस एनी। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे बच्चों को या देखने वालों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूंगी कि देखिए, एक सोच थी, मेरा कोई बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से नहीं था, एक सोच थी, एक अपने स्टूडेंट से मोहब्बत थी, और हमने एक इस तरह का टीचर इंट्रोड्यूस किया जो कि सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा। हमारा प्रोजेक्ट भी कामयाब हुआ। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के रोबोट्स या इस तरह के टीचर्स हर स्कूल में होने चाहिए, ताकि बच्चों की जो तालीम है उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए, और बच्चों को अपने सवालों के जवाब जो है ना वो रैपिडली मिल जाए। क्योंकि अब जो एजुकेशन में समझती हूँ वो किताबों से बाहर आ चुकी है। किताबों में जो इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं वो मैटर बहुत पुराना हो चुका है। अब किताबों से निकल के भी जो है वो तालीम है, तो उसके ऊपर जरूर तवज्जो दें। कहते हैं ना, हमें हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमने अपने हिस्से का दिया जला लिया, और हमें पता है कि इसकी रोशनी जो है वो हर सू फैलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि सब हमारा साथ दें और इस चेंज को, इस रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट करें। थैंक यू मैम फॉर द टाइम। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।